Greetings students, it's history, chapter 5th, The People Reveal 1857 and After. ये concept last concept of this chapter रहेगा aftermath of 1857. यानी 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद क्या क्या चीजें जो है चेंज हुई हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था, डिस्कस किया था अबाउट द एक्ट ऑफ 1858, यानी 1858 का जो एक्ट था वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था। और जो अभी तक कंपनी काम कर रही थी इंडिया के अंदर, कंपनी के जो राइट्स हैं वो क्वीन एलिजाबेथ को दे दिए गए थे, जो इंग्लैंड की क्वीन थी। अब वो सारे के सारे राइट, यानी अब कंपनी इंडिया में रूल नहीं करेगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट डायरेक्ट इंडिया के अंदर रूल करेगी, यानी सब्जेक्ट अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को चला गया था। अब उसके अंदर जो जो चेंजेस हैं अब वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ चेंजेस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं। 1858 में जो एक्ट पास किया गया था, अब पावर जो है क्राउन यानी ताज, वहां की महारानी को चली गई थी। सारी की सारी पावर अब कंपनी के पास, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम बार बार कर रहे थे, कंपनी के पास से पावर जो है ब्रिटेन की महारानी के पास से चली गई थी। यानी ब्रिटेन की महारानी को सारे के सारे डिसीजन, या क्वीन ऑफ ब्रिटेन को डिसीजन ये लेने थे। अभी तक गवर्नर जनरल का पद इंडिया के अंदर बना हुआ था, यानी सबसे बड़ी जो डेजिग्नेशन या कोई पद था तो गवर्नर जनरल का था। अब उसको चेंज करके वॉइस राय के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। लास्ट जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कर्जन थे, और फर्स्ट वॉइस राय जो है कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और लास्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो ब्रिटिशर थे। और इंडियन जो थे सी राजगोपालाचार्य, यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। और चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य भारत के पहले और लास्ट वॉइसराय थे, क्योंकि फिर 1950 में इस डेजिग्नेशन को खत्म कर दिया गया और प्रेसिडेंट एक नया पद बना दिया गया। हम टॉपिक पर आते हैं। द किंग्स वर अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ क्वीन ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश। अब जितने भी राजा भारत में थे आफ्टर 1858 के बाद, वो सारे के सारे नवाब और किंग जो एलिजाबेथ है उसकी सुप्रीमेसी के अंडर रहेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग उनको रूल करना होगा। द नेक्स्ट इज देयर द रेस ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की जो आर्मी इंडिया में काम कर रही थी, अब उसके अंदर नंबर ऑफ सोल्जर्स का जो रेशो था, पहले इसमें इंडियन सोल्जर ज्यादा होते थे, अब उनको कम किया गया और जो है ब्रिटेन से सोल्जर्स को ज्यादा भर्ती या रिक्रूटमेंट दी गई, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया के उसमें सोल्जर रहेंगे तो फिर दोबारा से वो रिवोल्ट या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है ज्यादा लोगों को अब ब्रिटेन से भर्ती किया जाने लगा। अब इसके अंदर भी जो रिक्रूटमेंट थी, सिख, गोरखाज और पठान जो कम्युनिटी थी, इन लोगों को ज्यादा भर्ती किया गया, क्योंकि जो ये रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट के अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट हायर लेवल के ऊपर नहीं किया था, नाम मात्र का ही इनका पार्टिसिपेंट्स रहा था, इसीलिए इन लोगों को ज्यादा एडवांटेजेस वहां दिया गया। उसके बाद था आर्मी के अंदर ही जो है इनको जो है शामिल करने की बात हम यहाँ कर रहे हैं। जो ब्रिटेन था, अब इंडियन जो टॉपिक्स थे या कल्चर था उसको ज्यादा रिस्पेक्ट वो देने लग गए थे, क्योंकि उनको ये लगा था अगर इंडियन को हम रिस्पेक्ट देंगे, इंडियन के बारे में हम बात करेंगे, तो फिर वो ज्यादा लॉयल हमारे प्रति हो जाएंगे। और इस इंसिडेंट में बीच का जो कंसेप्ट है, अब मुस्लिम, क्योंकि देखो इंडिया जो है काफी टाइम तक मुसलमानों के अंडर रहा था, मुगल एम्पायर की बात अगर हम कर लें तो ज्यादातर मुस्लिम ही इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे जब ब्रिटिशर इंडिया के अंदर आए। तो इस प्रोटेस्ट में भी मेनली मुस्लिम ही ज्यादा थे जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, ऐसा ब्रिटिशर का मानना था, इसलिए मुस्लिम से जो है लैंड वगैरह उनसे ले लिए गए थे, यानी उनको ज्यादा टॉर्चर अब किया जाने लगा था, मेनली मुस्लिम्स को। अब इंडियन कल्चर्स की हम बात यहाँ कर रहे थे, और जो जमींदार थे उनको भी जो है स्पेशल राइट्स देने का काम किया था, जिन्होंने गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी
दिखाए थे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्ट ऑफ 1858 पास किया गया आफ्टर मैथ ऑफ 1857। इसके थ्रू अब जो है गवर्नमेंट रूल करेगी इंडिया के अंदर, ब्रिटेन की गवर्नमेंट रूल करेगी, अभी तक कंपनी रूल कर रही थी। गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइस राय के अंदर बदल दिया गया, वाइस राय नया पद इंडिया में क्रिएट किया गया। भारत के जो राजा थे वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर काम करेंगे। उसके बाद सिख गोरखा पठान को जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई इंडिया में काम करने के लिए, और मुस्लिम से जो है लैंड वगैरह उनसे ले लिए गए, और इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करने के बारे में ये आइडिया जो ब्रिटिशर को अच्छा लगा और उन्होंने इसको फॉलो भी किया, और जो लैंड ओनर्स वगैरह थे उनको लैंड दे दिया गया। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस lecture. Thank you. Have a nice day.